उसको कहते हैं पवनहारी योगी। पवन आहारी योगी उसको कहते हैं मेरे भाइयों, जो खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता, तो जिंदा कैसे है भाई? अरे जब खाया ही नहीं तो जिंदा कैसे है? वो इसलिए जिंदा है, उसको एक तरकीब मालूम हो गई, एक युक्ति मालूम हो गई, अपनी योग विद्या से प्रकृति से जुड़ना सीख गया और प्रकृति के परमाणुओं को अपने प्राणायाम मुंह और नाक के जरिए अंदर भरने लगा। पेट तो भर गया उसका, भूख तो भर गई उसकी, प्यास तो मिट गई उसकी। तो उसको कहते हैं पुराने लोग पवनहारी योगी। आज भी हो सकता है ऐसा नहीं, आज भी हो सकता है मेरी बहनों। मैंने तो कई दिन शुरू की तो 9 दिन तक तो मैं रह गया, 10वें दिन मेरे को भूख लगी। पहले मैं क्या करता था, नवरात्रे में 9 दिन तक एक आसन पर रहता था और एक कटोरा रख के, भाई ने देख रखा सुरेंद्र ने, एक वो रख के उसमें जो बो के, टट्टी भी नहीं पेशाब भी नहीं, सब खत्म, कुंडा लगा देता था। भीतर भी नहीं आना किसी को, ना भीतर ना बाहर, कुंडा लगा है। तो उससे क्या है, हमको अंदर की खबर मिलती है, ब्रह्मांड की खबर मिलती है, बैठे बैठे यहीं से सब कुछ पता लग जाता है बिना टेलीविजन के। ध्रुव को मंत्र जागृत हुआ, भगवान दर्शन देने लगे। भगवान ने कहा पुत्र क्या चाहता है? मैं सब जानता हूं, तेरी मां ने लात मारी ना तेरे पे, तेरी सौतेली मां ने लात मारी ना, हमारी सिंहासन पे नहीं बिठाया ना, हाँ नहीं बिठाया। तेरे मन में लालसा है कि मैं सोने के सिंहासन में बैठूं, सोने का सिंहासन पे चढ़ूं, राजा बनूं। जा पुत्र तेरी मनोकामना। मतलब उसके अंदर की राज विद्या, उसके अंदर के राजगुण, उसके अंदर का रजस तत्व बम 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 करके प्रभावित होने लगता है। ध्रुव के अंदर की सोई हुई सकतियां जागने लगी, ज्ञान की गंगा जागी और कर्म की जमुना प्रगटी, प्रेम की शारदा जागी। गीत गाने लगा, गाते गाते खुशी मन से अपने गांव में गया। अपने बगीचे में, फूलों के बगीचे में गीत गा रहा था। माली की नजर पड़ गई, बोले ये वो ध्रुव नहीं है जो 5-6 महीने पहले भागा था घर से, माँ बाप ने निकाल के बाहर कर दिया था धक्का मार करके। ये वो नहीं है, ये कोई और है। क्यों? रंग बदला, ढंग बदला, बोल बदला, चाल बदला, ज्ञान बदला, ध्यान बदला और वो सब कुछ बदल चुका। जैसे गोया गुजरा कालिदास गीत गाने लगा था भगवती के, किसका वो था? तप। इसी तरह आज छोटा बच्चा तपस्या से जगमग 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 कर रहा है, उसको राजपाट भी मिला, सब कुछ मिला मेरे को। और इसी मंत्र को हमारे भाई आदरणीय महंत देवेंद्र गिरी जी ने, हमारे जो ये ब्राह्मण देवता बैठे हैं, इनको जपने के लिए दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र ये लोग 3 दिन से जप रहे हैं। तो
उसका फल क्या होएगा? उसका फल सुनने वालों को मिलेगा, यजमान को मिलेगा, उनके भाई बंधुओं को मिलेगा, जो भी यहाँ पे आएगा उसको मिलेगा। इस कथा में आने से मेरी बच्चियों आपको ताकत मिलेगी, आपको ज्ञान मिलेगा, आपको शक्ति मिलेगी। रुपया भले ही न मिले, पैसा भले ही न मिले, कपड़ा भले ही न मिले, लेकिन ऐसी चीज मिलेगी जो दुर्लभ है, मुश्किल है मिलना, मुश्किल। इसलिए जरूर आना चाहिए कथा में, अपनी आत्मा को उठाने के लिए, अपने मनोबल को उठाने के लिए, अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए कथा में आना चाहिए। पुरानी माताएं कहती थी, तुम ही दिवस तुम ही रात, दिवस तुम ही रात, तुम ही दिवस तुम ही रात, तुम ही दिवस तुम ही रात, दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ। दीन बंधु कहते हैं हम जैसे गरीबों का भगवान। हम गरीब लोगों का सहारा क्या है? दीन बंधु नारायण। और तो कोई हमको पूछता नहीं, देता नहीं है, सब पैसे वालों को पूछते हैं। लेकिन पुरानी माताएं कहती थी, तुम ही दिवस तुम ही रात, तुम ही दिवस तुम ही रात, दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, शरण आए हम अनाथ, शरण आए हम अनाथ। तो जो इस भाव से हम कथा में आएंगे मेरी बहनों, तो बहुत कुछ लेके जाएंगे। न मिले पैसा कोई बात नहीं, ऐसी चीज लेके जाओगे जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती, जो पैसे के मूल से खरीदी नहीं जा सकती। ऐसा हमारी बच्चियों को ध्यान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, प्रेम मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, उनके काम आएगा। पैसा तो खर्च हो जाएगा, फूक जाएगा, लेकिन ये जो यहाँ मिलेगा वो कुछ काम आएगा जब तक ये मनुष्य का शरीर रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार की बात है, ध्यान से सुनो। अब जो कथा हो रही है तीसरे दिन, ये कथा अगर आपने समझ ली तो आपकी जिंदगानी में चमत्कार होएगा। एक बार क्या हुआ, एक राजा बैठा था सोने के सिंहासन पर। सिंहासन कैसा था? सोने का। क्या हुआ? बड़बड़ हो रहा। सिंहासन कैसा था? सोने का। एक राजा विराजमान है सोने के स्वर्ण सिंहासन पर। सोने के सिंहासन पर बैठा है और सोने का मुकुट लगा हुआ है, सोने का कंठा गले में पड़ा हुआ है। दो भाई दाहिनी तरफ और दो भाई बाईं तरफ सफेद चंवर डुला रहे हैं। चंवर क्यों डुलाते हैं? जब दूल्हा जाता है ना घोड़ी में चढ़ के, तो हमारी माताएं यूं 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 करती हैं। चंवर डुलाने का मतलब जानते हो? चंवर डुलाने का मतलब है चिरंजीव भव, लंबी उम्र हो। क्या हो? उम्र लंबी। इसीलिए हमारी बहनें दूल्हे के ऊपर ऐसे ऐसे करती है चंवर से। भाई चंवर डुला रहे हैं और कह रहे हैं हमारा नाज है, हमारा सरताज है, हमारा बड़ा भाई है,
हमारा धर्म का राजा है। कौन था ये? इसका नाम है भागवत में धर्म का राजा धर्मराज युधिष्ठिरी। 5 पांडवों के बड़े भाई का नाम है धर्मराज। ये सोने के सिंहासन पे बैठा है। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव चंवर डुला रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। हमारा भाई राजा है। जो अपने बड़े भाई को आदर देते हैं ना, उनको बहुत कुछ मिलता है, और जो अपने बड़े भाई को दुत्कारते हैं उनको कुछ नहीं मिला करता। बड़े भाई बाप के समान होता है, इसलिए लोग बाप इज्जत करते हैं। चमर डुला रहे थे। धर्म का राजा धर्मराज युधिष्ठिरी सोने के सिंहासन पर बैठा है, और लोगों ने क्या देखा? रो रहा है, आंसू बह रहे हैं गालों पे, टपक टपक। भीमसेन ने अपनी गदा उठा ली। भीमसेन कहता, भ्राताश्री ये बताओ आप क्यों रो रहे हैं? ये आंसू क्यों आपके आंखों पे है? कोई बैरी? उसका नाम बताओ, मैं अपनी गदा से उसका स्वाहा कर दूंगा। दूसरी तरफ अर्जुन खड़ा था। अर्जुन भी कहता, भ्राताश्री कोई बैरी बताओ, मैं अपने गांडीव से उसका सर धड़ से अलग करूं, आज ही मार देता हूं। कोई बैरी तो जरूर है। नकुल सहदेव ने भी हाथ जोड़ दिए। धर्मराज रोते रोते कह रहा है, ना मेरे भाइयों, कोई दुख नहीं मेरे को। ये जो तुम आंसू देख रहे हो ना, आंसू ये दुख के नहीं है, ये सुख के आंसू है। और खोल इसको, हाँ? ये सुख के आंसू हैं, और दुख और सुख में आंसू भेद होवे। मेरी बहनों, दुख में भी आदमी रोता है और सुख में भी रोता है, लेकिन दुख का आंसू अलग है और सुख का आंसू अलग है। दुख का आंसू टरटरा होता है। जब दुखी हो ना, अपने आंसुओं को चखना टरटरा होता है, खट्टा होता है, खट्टा। और सुख का आंसू मीठा मीठा होवे। सुख का आंसू मीठा होता है तो दोनों आंसू ही, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार उनका गुण धर्म बदल जाता है। सुख दुख का आंसू गर्म होता है और सुख का आंसू ठंडा ठंडा होवे, शीतल होता है सुख का आंसू। कभी देखना, अनुभव करके। धर्मराज कहते हैं, भाइयों ये सुख के आंसू हैं, दुख के नहीं हैं। आज खुशी मेरे हृदय में इतनी आ गई, इतनी आ गई कि आंखों का बाढ़ थमाए नहीं थम रही। घर में खुशी होती है ना, तब भी रोती है हमारी बहनें, दुख में ही नहीं रोती, सुख में भी रोती है, सुख में भी रोती है। हर एक आदमी को अगर सुख ज्यादा मिल गया तो रोने लगता है, बहुत मिल गया, मेरी क्षमता से ज्यादा मिल गया है, मेरी क्षमता से ज्यादा मिल गया, इतना मिलना नहीं चाहिए था, बहुत मिल गया, बहुत मिल गया।
हमारे परम पूजनीय आदरणीय पंडित जी, जिनका मुझे समय समय पर आशीर्वाद मिलता रहता है, गुरु जी के श्री मुख से जो कथा का आप रसपान कर रहे हैं, अब गुरु जी जो है, हमारे पंडित जी जो है, गुरु जी का स्वागत करेंगे।